नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि आपके सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। यह डिक्टेशन दोस्तों आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में बोला गया मैटर है। तो सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैटर को ट्रांसक्राइब करके जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको डेली डिक्टेशन चाहिए तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी 6 तारीख को एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है, तो उसका स्किल टेस्ट जो कि नेक्स्ट मंथ होने की संभावना है, तो उसके लिए स्पेशल बैच हम चला रहे हैं। अगर आप चाहें, इंटरेस्टेड हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, डिक्टेशन, ऑडियो, पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज़्यादा समय ना लेते चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। नदी एक प्राकृतिक जलधारा है तथा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पानी नदी की एक बहने वाली धारा है। नदियाँ आमतौर पर एक पहाड़ या बड़ी झील से निकलती हैं और एक महासागर एवं समुद्र या किसी दूसरे नदी की ओर बहती हैं। कई नदियाँ मौसमी होती हैं जो वर्षा जल या बर्फ के पानी से पोषित होती हैं। कुछ नदियाँ जमीन में मिल जाती हैं और दूसरे जलाशय में पहुँचने से पहले सूख जाती हैं। नदियाँ न केवल पानी लाती हैं परंतु वे अपने साथ गाद भी लाती हैं जो किनारों पर जमा हो जाती है, जिससे धरती उपजाऊ हो जाती है। नदियाँ आसान परिवहन एवं भोजन का एक बेहतर साधन है और पीने के लिए पानी और खेती के लिए मीठा पानी प्रदान करती हैं। चीन और भारत जैसी अधिकांश प्राचीन परंपराएं नदियों के आसपास बसी हैं, जहां छोटी नदियों को प्रायः खाड़ियाँ अर्थात नदी कहा जाता है। बड़ी नदियाँ तब बड़े जल निकायों में प्रवाहित होती हैं, जहाँ छोटी बड़ी नदियाँ आपस में मिलकर समुद्र का निर्माण करती हैं, जिससे सभी नदियों के मेल से विशाल जल भंडार का निर्माण होता है। इसमें भी दो मत नहीं है कि दुनिया में कई अनगिनत नदियाँ हैं। दुनिया की सबसे लंबी नदी का खिताब नील नदी को मिला है। महोदय, जब कोई नदी समुद्र या पानी के ठहराव में प्रवेश करती है तो जो तलछट वह लाती है उससे एक डेल्टा बनता है, जो बड़े जल निकाय का धीमी गति से चलने वाला पानी तलछट को दूर ले जाने में असमर्थ होता है। नदी के डेल्टा से बहुत अधिक पैदावार होती है और अलग अलग प्रकार की फसलों को उगाने के लिए सही होती है। नदियाँ परिवहन का एक आसान साधन प्रदान करती हैं, इसलिए केवल इंसान ही नहीं परंतु भारी सामान भी नावों और जहाज़ों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नदियों से हमें मछली सिंचाई के लिए पानी तथा कई और भी चीज़ें मिलती हैं। नदियाँ मनोरंजक गतिविधियों जैसे नौका विहार एवं तैराकी और मछली पकड़ने का भी साधन प्रदान करती हैं। कई जगहों पर नदियों का उपयोग बिजली पैदा करने तथा मशीनरी चलाने के साथ साथ सीवेज और कचरे के निपटान के लिए भी किया जाता है।
नदियों को हमेशा जीवन देने वाली माता के रूप में जगह दी गई है और कई पुरानी परंपराओं के अनुसार उसे पवित्र भी माना गया है और साथ ही उनकी पूजा भी की जाती है। भारत में गंगा और यमुना नदी को देवी माना जाता है। वास्तव में देखा जाए तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसका प्रमाण हमारे वेदों एवं पुराणों में मिलता है। हमारे धर्म ग्रंथों में नदी की पवित्रता का वर्णन किया गया है। साल में लाखों लोग इस नदी पर पूजा पाठ तथा भजन कीर्तन करते हैं। गंगा को भागीरथी एवं देव नदी उपनाम से भी जाना जाता है तथा भागीरथी नाम राजा भगीरथ के नाम पर रखा गया है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। अलकनंदा तथा भागीरथी के संगम को देवप्रयाग कहते हैं। इस संगम जगह के बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी की कई सहायक नदियां हैं। इसके दाहिने तरफ से मिलने वाली सहायक नदी सोम नदी एवं यमुना तथा बाएं से मिलने वाली महाकाली और गोमती नदियां हैं। गंगा नदी हिमालय से निकलती है। परंपराओं के अनुसार 12 साल में इस नदी पर कुंभ का मेला लगता है जिसमें अनगिनत लोग स्नान करते हैं। लोगों का मानना है कि इस नदी में नहाने से उनके सारे पाप धुल जाते हैं और हमेशा यहाँ पर भजन तथा कीर्तन होता रहता है। इस नदी में साल के 12 महीने निरंतर पानी का प्रभाव बना रहता है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर भारत के कई जगहों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किसी भी प्राणी को जीवन जीने के लिए प्रमुख आधार पानी है। इसलिए प्राचीन काल में लोगों का निवास नदियों के किनारे हुआ करता था और आज भी नदी के किनारे कई सारे नगर बसे हुए हैं जैसे पटना, भागलपुर, मुंगेर तथा गंगा घाट आदि हैं। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और केन प्रमुख हैं। यमुना नदी के तटवर्ती नगरों में आगरा के अलावा इटावा, हमीरपुर और प्रयाग प्रमुख हैं। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में है और वहाँ के ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। इसके साथ ही मथुरा यमुना के तट पर बसा हुआ है। ऐसी ऐतिहासिक और धार्मिक जगह है जिसकी दीर्घकालीन गौरव गाथा बताई गई है। यहाँ भी यमुना के तट पर बड़े सुंदर घाट बने हुए हैं। यमुना में नाव से अथवा पुल से देखने पर मथुरा नगर और उसके घाटों का मनोरम नज़ारा दिखाई देता है। मथुरा में यमुना नदी पर 2 मजबूत पुल बने हैं जिनमें से एक पर रेलगाड़ी चलती है तथा दूसरे पर सड़क परिवहन। मथुरा नगर की दक्षिणी सीमा पर अब गोकुल बैराज भी निर्मित कराया गया है। विगत काल में मथुरा और वृंदावन में यमुना नदी एक विशाल नदी के रूप में प्रवाहित होती थी, परंतु जब से इस
इससे नहरें निकाली गई हैं, तब से इसका जलीय आकार छोटा हो गया है। उस समय मीलों तक इसका पानी फैल जाता था। मथुरा से आगे यमुना के तट पर बाईं ओर गोकुल और महावन जैसे धार्मिक जगहें हैं तथा दाएं तट पर पहले औरंगाबाद और उसके बाद अनेक छोटे छोटे ग्राम हैं। इस समय यमुना के किनारे रेतीले हैं, परंतु आगे पथरीले हो जाते हैं, जिससे जलधारा बल खाती हुई मनोरम रूप में प्रवाहित होती है। नदियाँ न केवल इंसानों को लाभ पहुँचाती हैं, परंतु कीटों एवं सर्पों तथा मछलियों और पक्षियों तथा जानवरों की कई प्रजातियों के घर भी हैं। समुद्र में मछलियों की विभिन्न प्रकार की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। नदियों को साफ सुथरा रखना चाहिए तथा उसे गंदगी से बचाना चाहिए, तभी आम आदमियों, जीव जंतुओं तथा खेती बाड़ी और जानवरों का जीवन सुरक्षित हो सकता है। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लिस्ट ऑफ प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से। ये आपके लिए टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग इसको ट्रांसक्राइब करेंगे और पीडीएफ से मिलाएंगे। ईमानदारी से बताएंगे कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।